जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कुछ पाना है तो भक्ति मत करो, और अगर सब कुछ खोना है तो एक ही रास्ता है, भक्ति में आ जाओ। आप नाम जप करो, तो आपने कैसे अभ्यास ये शुरू करो, या मन की कोई लालसा प्रकट हुई या ये चीजें? मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज। नाम सिर्फ केवल नाम किसे नहीं होगा। इंसानों से डर लगता है मेरे को। मुझे इस कुटिया पे इंसान नहीं चाहिए, जानवर अंदर आके बैठा है। कौन सी ऐसी चीज है जाए करने के माध्यम से मेरा तन भी खुशी रहे और मन भी खुशी रहे? केली कुंज के सामने लाल पत्थर है, मैं वहां रहा 5 साल दीक्षा लेने के बाद भी। अच्छा, वहां रहे थे? वहां नए साधक रहते हैं बिना दीक्षा वाले। मैं वहां दीक्षा लेने के बाद भी 5 साल बिताए मैंने। ना समझना है ना उसकी इच्छा भी है, कुछ नहीं है। दिक्कत यही पर महाराज नहीं हुआ मेरे साथ। मैं कहीं और जा रहा था, कहीं और पहुंचा हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे? मैं कोटा जा रहा था पढ़ाई करने, आज मैं इंजीनियर होता। अच्छा, हाँ हूँ भी इंजीनियर, लेकिन श्री जी क्या इंजीनियरिंग करनी है, कहीं और नहीं करनी है। मथुरा उतरा चिप्स लेने के लिए, तो अभी तक चिप्स खरीद रहा हूँ, चिप्स नहीं मिली मेरे को। ने जो कहा कि यहाँ डर लगता है, हमें हम मरने तो आए, कितनी जल्दी मरे, फुर्सत मिले शरीर से। और आ जाओ महाराज। अब भाई यहाँ लाइट की व्यवस्था है भाई। अरे हे भगवान, रुक जा। ये कुछ ज्यादा ही एकांत में ना आ गए, बिल्कुल ही एकांत में। वहीं रख दो, वहीं रख दो, आराम से। ये तो बैक टू बैक मारने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो देखो महाराज, अकेले में कोटी आया हो तो बिल्कुल ही इतना नितांत है, बिल्कुल इतना नितांत है। चारों ओर केवल खेत है। यहाँ पे तो आसपास में भी ऐसी कोई सुविधा ना होगी, पूरे में चारों ओर खेत। और यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पे लाइट आ जावे, कैसे भी करके जाते कि ठाकुर जी की सेवा में कोई विघ्न ना रहे, ठाकुर जी की सेवा संपूर्ण बनी रहे। आओ। लाडली लाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या व्यवस्था है। यही है भैया। यहाँ पे तो रात्रि में डर ना लगेगा तुम्हें? ए बाबा, डर उसको लगता है जिसको शरीर से प्रेम होता है। क्या बात है। हम तो मरने के लिए ही बरसाने आए हैं। जीने के लिए आए वो डरे, हम काहे को डरे, बैठो। रुक जाओ, उसको कुछ बिछा। अरे ना 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 प्रभु ना। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य अभी तो बढ़िया है, एकदम आनंद। जाओ, एक माइक लगा दूंगा। राधे श्याम। राधे श्याम बाबा। सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य कैसा है, फिर से पूछो। एकदम चकाचक आनंद है रो। चकाचक ही होना चाहिए हमेशा, बस वही चाहिए, वही आनंद है। ब्रज में आके अगर चकाचक आनंद ना हो तो भाई कहीं आनंद नहीं होगा, खोज लो आनंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब कहते हैं कि हम बरसाने गए, हमें ये चोट लगी, हमें वो चोट लगी। आज सुबह मैं दर्शन करने गया था, एक माता जी थी, तो उनके लड़के के पैर में कांटा लग गया। तो श्री जी को दोष दे रही कि बताओ, हम तुम्हारे दर्शन करने आए और हमारे पैर में कांटा लग गया। अरे तो एक गोस्वामी जी थे, तो उन्होंने कहा, मैया कम से कम कांटा तो लगा, यहाँ तो लोग मरने आते हैं। बिल्कुल सही बात। और आपने जो कहा कि यहाँ डर लगता है, हमें हम मरने तो आए, कितनी जल्दी मरे, फुर्सत मिले शरीर से। और आप कह रहे हो मर डर। डर उसको लगता है जिसको अपने शरीर से प्रेम होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। शरीर की चाहना कम करनी पड़ेगी।
कहे ना कि शरीर तो ना खत्म होना ही है कबो ना कबो। शरीर तो जाना जाना है, बस ये है इस शरीर से भजन कितना बन रहा है, मेन चीज भजन है। शरीर जावे प्रिया प्रीतम की चाहत में, बस उनकी चाहत में भूल जाओ। जब ये पंचभौतिक शरीर छोड़ोगे ना तभी प्रिय प्रीतम मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे तो मिलने से रहे। बिल्कुल। ये बताओ, ये शरीर स्वच्छ है हमारा? कितना भी हम नहा धो ले, गंगा नहा ले, फिर भी स्वच्छ नहीं है शरीर। कब होना, ऊपर से धो लोगे, अंदर जो मल बन रहा है वो साफ कर पाओगे? कभी भी ना है? कभी भी ना होगा। तो ये शरीर तो हमेशा हमारा अपवित्र है। बिल्कुल है प्रभु। हम मंदिर में जाने योग्य नहाने बाद भी नहीं होते हैं। इतने दयालु प्रभु हैं हमारे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आओ। बिल्कुल है। इतना ही नियम रखा। कैसे हैं आप, जैसे कहें ब्रज के वास की आस लगा के यहाँ आए और कैसे वो पूर्ण है गई ब्रज को वास? वो तो बस महाराज पूरी लीला हमारे लिए महाराज जी की है। महाराज जी ने पूरी लीला की। उन्होंने कहा, पहली नजर में बिक गए थे। क्या बात। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, बिक गए तो ठीक है। अब बिके तो उनसे, लेकिन जो बिके उसका पैसा इन्होंने दिया था। तो हम संपत्ति तो इन्हीं की हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी से, जैसे कुछ लोग होते हैं कि आते हैं, ले लिया खाना और पकड़ा दिया। ऐसी चीज दान करनी चाहिए जो अगले के काम आए। बिल्कुल, ये दान वही होना चाहिए। बिल्कुल। कई लोगों को मैंने देखा कि जैसे कोई स्वेटर फट गया तो उठा के दे दिया। हाँ, अपने यूज हुआ यूज हुआ, हाँ यूज हुआ दे दिया, ठीक है, नहीं दे सकते, नया नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, जो यूज हुआ है वो दे दो। हाँ। फिर भी उसकी ऐसी कंडीशन तो रहे कि कम से कम वो पहने तो उसकी ठंड रुके। बिल्कुल है, ये बात सही कह रहे हैं। अभी महाराज जी से पूछ रहे थे कि एक प्रश्न आया था, अभी एकांतिक वार्तालाप में, आज अभी देख रहा था मैं। तो एक भगत ने फोन दिलाया, तो उससे हम देख लेते हैं, यही है अपना जियो वाला छोटा सा, यही है। तो इसमें सत्संग देख लेते हैं। तो आज एकांतिक वार्तालाप देख रहे थे, तो कोई महोदया थी, जूते बांटती थी। अच्छा। तो लोग उनसे कहते कि बाबा कि आप जूते मत बांटा करो, जो यहाँ दोगी वो वही मिलेगा। अच्छा। महाराज जी ने कहा, क्या जूता बांट रही है तो इसको वहां जूते मिलेंगे। हमारा मकसद होना चाहिए, जैसे आपका मकसद है, आप जो हमारे लिए सेवा लेके आए हो, सब श्री ठाकुर जी की सेवा, बिल्कुल हमारे लिए नहीं लाए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इस भगवतिक लाइन में, आप हमारा नहीं सम्मान करते, आप इस अचले का सम्मान करते हो। बिल्कुल। आप इस स्वरूप को सम्मान देते हो जो स्वरूप मैंने कर रखा है। बिल्कुल। इसलिए हम नहीं पूजनीय, हमारा स्वरूप पूजनीय, हमारा भेष पूजनीय, हमारे पाप पूजनीय, हमारे पाप महाराज जी। हम व्यक्तियों के बाप उनके गुरु ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर के बात तो यही अलग, लेकिन चलती है लीला, लीला बिहारी हैं, लीला करते हैं। जैसे कि कहें ब्रज के बारे में एक आत्मिक ज्ञान, या ब्रज के बारे में ऐसा खिंचाव, लगाव और एक प्रेम कैसे बढ़ो, कैसे मतलब अपने घर पे रहते हुए ये चीजें आई क्या चलो ब्रज में ही रहना चाहिए? नहीं हुआ मेरे साथ। मैं कहीं और जा रहा था, कहीं और पहुंचा हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे? मैं कोटा जा रहा था पढ़ाई करने, आज मैं इंजीनियर होता। अच्छा। हाँ, हूँ भी इंजीनियर, लेकिन श्री जी क्या इंजीनियरिंग करनी है, कहीं और नहीं करनी है। मथुरा उतरा चिप्स लेने के लिए, तो अभी तक चिप्स खरीद रहा हूँ, चिप्स नहीं मिली मेरे को। अरे महाराज, क्या बात है, मतलब जाते हुए सफर में से बीच में रुके कुछ कार्य के लिए? कुछ कार्य के लिए रुको, और वो कार्य इतना बड़ा हो गया कि मेरे को 6 साल हो गए, कार्य नहीं कंप्लीट हो रहा। महाराज क्या करे जब कार्य नहीं कंप्लीट हो रहा, जाए कैसे? और मैं तो चाहूंगा भगवान वो कार्य कभी कंप्लीट ना हो। जय हो। आज तक मैंने चिप्स नहीं खाई। अच्छा, उतरे वही बहाने से डायमंड चिप्स लेने उतरा था, मुझे क्या पता डायमंड ही मिल जाएगा। जय हो। डायमंड मिल गया मेरे को। बहुत बड़ी कृपा रही है, जो कहे ना कि हर कोई तरसे ब्रज में आवे को, और वो एक तड़पन और एक लगन बिना सोचे समझे अचानक ही अपने जीवन में उतर आई। अब वो पता नहीं कैसे हो, तो ठाकुर की लीला जाने, हम नहीं जानना। जो है जिसने प्रभु का पार पा लिया वो प्रभु हो जाएगा।
बिल्कुल। और कैसे अब यहाँ जैसे भी व्यवस्थाएं बनी हैं 6 साल के अंदर अंदर में रहते रहते, कैसे वहाँ 5 जैसे? साल तो किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा। क्योंकि केली कुंज के सामने लाल पत्थर है। हम्म। मैं वहां रहा 5 साल दीक्षा लेने के अच्छा। बाद भी। अच्छा, वहाँ रहे थे वहाँ 5 नए साल। साधक रहते हैं बिना दीक्षा वाले। हम्म। मैं वहाँ दीक्षा लेने के बाद भी 5 साल बिताए मैंने। अच्छा। अब ब्रज का संपूर्ण कहना कि श्री जी के हृदय एक बरसाना पूरा था। ब्रज बरसाना ब्रज का हृदय है। तो बस यहाँ आया तो पहले जंगलों में था। फिर उसके बाद धोनी कुंड में अपने गुरु भाई थे, वहीं आपसे मुलाकात हुई थी पहली बार। तो उसके बाद फिर अब तो बिल्कुल ही वीरान में बैठे हैं आप। यहाँ आनंद है। तभी तो करो, मनुष्यों से डर लगता है और जानवरों से प्रेम हो गया। अरे इंसानों से डर लगता है मेरे को। मुझे इस कुटिया पे इंसान नहीं चाहिए, जानवर अंदर आके बैठा कोई। मतलब ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित है जाओ के सब संसारिक से दूर रहना चाह रहे हैं। मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है, ऐसी बात नहीं है कि डर से निश्चिंत हो गया हूँ। डर लगता है, ये डर लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ कहीं इस रास्ते से भटक न जाऊं। बड़ा कठिन है ये रास्ता। ये रास्ता कठिन है लेकिन बड़ा आनंदमय है। इसमें अगर कुछ पाना है तो भक्ति मत करो, और अगर सब कुछ खोना है तो एक ही रास्ता है, भक्ति में आना। और अगर कमाने की चाह है, भक्ति में मत घुसना। बिल्कुल। अगर कमाने की चाह है, क्योंकि इस रास्ते में गला काटने के बाद ही अमृत का वरदान मिलता है। रावण ने 9 शीश चढ़ाए थे, बिल्कुल, तब जाके उसको वरदान मिला था नाभि में अमृत कलश का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कड़ी परीक्षा है। यहाँ जब आप अपना जीवन त्यागोगे तब आपको जीवन मिलेगा। जैसे एक चिप होती है, जब वो खाली होगी तभी तो उसमें कुछ भरोगे। हाँ वो तो है, तो पहले खाली तो करो, डिलीट तो करो सब कुछ। बिल्कुल है। हाँ वही है, जैसे कि अगर संसारिक चीजें अपने जीवन में भरी हुई हैं तो कहाँ से भक्ति लाओगे? जब उन्हें ना हटाओगे तो भक्ति पाओगे कहाँ से पाओगे? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मान लो आप सांसारिक हो, आप 100 पे बैठे हो, आपको 0 होना है, तब आप दोबारा से भरोगे। वो तो है, इतना सा भी नहीं रहना चाहिए सांसारिक आपको। हाँ वही थोड़ा फिर वो मोह फिर खींच ले जाओगे वापस, है ना। मोह बनो परो घर किन के प्रति, चाहे संसारिक जीवन छोड़ दियो है। एक और छोटा सा सवाल है, जैसे कि वह कौन सी मुख्य जीवन की चीज है जाके माध्यम से तन भी खुशी, जैसे कहना कि अब तन में लो है संसारिक जीवन है, तो कौन सी ऐसी चीज है जाए करने के माध्यम से मेरा तन भी खुशी रहे और मन भी खुशी रहे? वो भक्ति है केवल, और कुछ नहीं है। भक्ति से बढ़कर अनंत कोटि ब्रह्मांड, 3 लोक 14 भुवन में ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, ना ही कुछ हो सकता है। ये श्री ठाकुर जी ने बहुत पहले ही वर्णन कर दिया, प्रमाणित कर दिया है। भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। भक्ति ठाकुर जी का प्राण है, बिल्कुल, और हम सबका भी प्राण है, लेकिन ये समझता नहीं है जीव। ना समझना है, ना उसकी इच्छा भी है, कुछ नहीं है। दिक्कत यही है पर महाराज, जब तक जीव भक्ति में नहीं लगेगा ना महाराज, प्रयास नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता महाराज। वो अंधकार में है, भक्ति प्रकाश तक पहुंचाती है महाराज। भक्ति महारानी ही प्रकाश तक पहुंचाती है। प्रकाश मतलब श्री ठाकुर जी। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि कैसे जैसे आपने जब नाम के जो से कहना नाम जाप करना पड़े, हर कोई करे, कहना कि अपनानो पड़े, कि आप जब नाम जाप अपनाओगे तभी अभ्यास करते आप यह मार्ग में आओगे। जैसे कहना कि आप नाम जाप करो, तो आपने कैसे अभ्यास ये शुरू करो, या मन की कोई लालसा प्रकट हुई? ये चीजें मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज। नाम सिर्फ केवल नाम किसे नहीं होगा, नाम क्यों करना ये समझना होगा पहले। हाँ। हमें सिद्धांतों को समझना होगा महाराज, क्योंकि देखिए पहले भी निवेदन कर चुका हूं मैं, ईमानदारी से मैं झूठ नहीं कह रहा। हाँ, अब पूछ लीजिएगा किसी भी संत महापुरुष से। देखिए सिद्धांत को समझे बिना मैं नाम करूंगा ना महाराज,
वहां पर अहम की पुष्टि होगी, झूठा अहंकार और पुष्ट होगा। वहां पर झूठा अहंकार और पुष्ट होगा और अपराध करवाएगा, वो भाव नहीं प्रकट करेगा। यहाँ पर मूल बात क्या है? भाव प्रकट करना। तो सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। इसे बार बार भक्ति के जो शास्त्र है उसमें जो सिद्धांत दिए हमारे प्रिया प्रीतम ने, उसको समझिए, बार बार श्रवण करिए। बिल्कुल। तो ये मूल बात वो है। चीजें अच्छे से अपने मन में अपनानी होंगी। बिल्कुल, जब समझ के वो चीजें बहुत सुंदर, जब बहुत सुंदर, अच्छे से समझ चुके हम, हम अब यह मार्ग में जी उतरे जी। अब जो कहना कि जो रास्ता हमें पता हो ना, हम भाग दें जी, अब का पता गड्ढे हो गिर जाओ। बिल्कुल, समझे, क्योंकि सिद्धांतों को समझे बिना हम नहीं चल पाएंगे महाराज बाहर ज्यादा दूर तक। हमें प्रेम तक पहुंचना है ना? तो प्रेम से, मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान कह रहे हैं, सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, यह है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांतों को समझना है महाराज, मूल बात यह है। इसे प्रथम अंग जो भक्ति का है वो श्रवण है। बिल्कुल, वो श्रवण है। हाँ, जब अच्छे से समझ ही ना पाओगे बात चीजें तो अपनाओगे कैसे? बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो अपराध बनेगा महाराज। हाँ। क्योंकि नाम करने के बाद वो झूठा अहंकार तो बना है ना, भाव प्रकट हो नहीं रहा ऊपर से। हाँ बिल्कुल, भाव कैसे प्रकट होगा महाराज? सिद्धांतों की समझानी हमने। बिल्कुल, जो प्रेम रूपी सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत, मतलब भक्ति का सिद्धांत कोई ज्ञान नहीं है, ये प्रेम है, प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम को ही नहीं समझा तो कहां से भाव प्रकट होगा महाराज? और वह बिना भक्ति ही पुष्ट कहां से होगी? भक्ति ही पुष्ट नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, वही तो बता रहा हूँ। इससे फिर वहां पे क्या होता है? कौन सा सिद्धांत लागू होता है? गलत हो जाएगा। मेरा किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबहु तदा पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसे अनंत जन्म बीत जाएंगे साधन करते हुए, प्रेम तक नहीं पहुंच पाएगा जी। क्यों? क्योंकि वहां पे अपराध बन रहा है। वहां पर क्या बन रहा है? अपराध बन रहा है। किसके कारण? झूठा अहंकार विद्यमान है। तो झूठा अहंकार को परिवर्तित करना है, वो कौन सा कर सकता है? ठाकुर जी, प्रियाजू, और कोई नहीं कर सकता। स्वयं भगवान कर सकते हैं महाराज। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको रिझाना पड़ेगा ना। तो उनको रिझाने के लिए भाव प्रकट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाम में डूबना पड़ेगा। और नाम में डूब वही सकता है जिससे सिद्धांतों को समझ लिया है। बिल्कुल, मूल बात यह है। भावना भक्ति अधूरी है। बिल्कुल, भक्ति ही ना है, भावना तो भक्ति है ही ना। भक्ति है ही नहीं। भक्ति का प्रारंभ ही शरणागति के बाद होता है महाराज। बिल्कुल, शरणागति के से पहले कुछ भी हो रहा है ना महाराज, वो भक्ति नहीं है, वो साधन मात्र है। वो साधन मात्र है। भक्ति की शुरुआत होती है शरणागति के बाद। शरणागति के बाद ही प्रारंभ होती है शुद्ध भक्ति की। बिल्कुल।